देखिए क्या है कि हम लोग 1.5 साल से सरकार में आए हैं और जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अभी भी नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है। और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसवराजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं। तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। छोटे बच्चे ने अपने बस्तर में 20 नक्सलियों के मारे जाने की फिर खबर है, बताइए क्या है? नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बहुत सारे आर्म्स भी हथियार भी जब्त अभी सर्च जारी है, उसमें डेड बॉडीज़ रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज़ रिकवर की जा रही है। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में और आज जो घटना हुई है 26 नक्सलियों को मार गिराया और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूं मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ था जिसमें 3 इनके बंदूक बनाने की लेथ मशीन सहित फैक्ट्री और बहुत सारे शस्त्र जब्त हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था नक्सल आंदोलन को। तो मुझे लगता है कि ये घटना भी बड़ी घटना है और इसके सफलता के लिए निश्चित रूप से वो इच्छा शक्ति और बस्तर के लोगों का समर्थन जो व्यापक मिल रहा है,
बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनकी प्रतिबद्धता है और ये इसलिए सफल हो रहे हैं कि बस्तर के लोगों का और पूरा समर्थन इस ऑपरेशन पे, इस आंदोलन पे है। मेरे ओर से बहुत बहुत पुलिस के जवानों को बधाई, शुभकामना। ये और आगे बीजापुर की सीमावर्ती अबुजमार क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराज उर्फ बी आर दादा, डीकेएसएफसी कैडर्स एवं अन्य पीएलजी फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना के आधार पर जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव एवं बीजापुर का डीआरजी टीम नक्सल विरोधी अभियान के रवाना हुई है। इस दौरान दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से लेकर अनेक बार डीआरजी टीम से माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराज सहित कुल 27 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई थे। घटनास्थल से AK-47 कार्बाइन, SLR, इंसास सहित काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी बरामद हुई और आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारे एक डीआरजी के साथी माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। उनके पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के आवश्यक प्रबंध की जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा कुछ जवान घायल भी हुआ। उनका बेटर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक लेकर आया गया। उनका इलाज अभी जारी है और उन सब घायल जवानों की स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है और आसपास इलाके में अभी भी हमारा रीइंफोर्समेंट टीम से हम अन्य जो डीआरजी टीम्स द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इलाका का सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद विस्तार से और अतिरिक्त जानकारी हम शेयर करेगा। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे।